मैं प्रभा एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल निंजा कोचिंग में। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक और इसको पूरा कवर करेंगे, जितना पॉसिबल हो सकेगा सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और ये आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में आती है बात इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसको किसने बताया, इसकी डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में किसने बताया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसके बारे में सर थेल्स ने बताया। जो थेल्स थे इन्होंने बताया। इन्होंने क्या किया, एक एम्बर एम्बर जो होता है पीले रंग का गोंद जैसा पदार्थ होता है, जैसे कि ये आप साइड में देख पा रहे हैं, ये है। उसको ऊनी कपड़े पर रगड़ा, तब क्या देखा कि पंख धूल आदि जो थे वो अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है, अट्रैक्ट हो रहे थे। तो इससे क्या हुआ, एम्बर जो था वो चार्ज हो गया, मतलब एम्बर गॉट चार्ज। तो इससे पता चला कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक चार्ज किसने बताया, तो सर थेल्स ने बताया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात आती है कि चार्ज जो होता है, चार्ज होता क्या है, आखिर चार्ज है क्या। किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का आ जाना या फिर चले जाना, मतलब कोई भी बॉडी है उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाए या फिर चले जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चार्ज। और इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं तो उसको कहते हैं पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी, अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हो जाएगा नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर आपने डोनेट कर दिए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि आप डोनेट कर रहे हैं ना, आप डोनर हैं तो आप पॉजिटिव हो गए। ठीक है, और अगर मतलब आपने उधार लिए तो आप ऋणी हो गए तो वो क्या हो गया, निगेटिव। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें होगा जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाएगा और इस वाले केस में द्रव्यमान घट जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन आए तो द्रव्यमान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गए तो द्रव्यमान घटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, ये किसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो दो प्रकार का है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। ये बताया सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि चार्ज जो है वो दो प्रकार का है। उसके बाद है जो चार्ज है वो फोर्स भी जनरेट करता है। तो चार्ज फोर्स कैसे जनरेट करता है, रिपल्सन का और अट्रैक्शन का। रिपल्सन कब होगा, जब दो एक जैसे हो जाएंगे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया या फिर निगेटिव निगेटिव चार्ज हो गया, उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा रिपल्सन। और अट्रैक्शन किस केस में होगा, अट्रैक्शन होगा जब पॉजिटिव और निगेटिव मिलेंगे, तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलेंगे या फिर निगेटिव और पॉजिटिव मिलेंगे, उस केस में होगा अट्रैक्शन। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी, यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी कूलाम। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट है कूलाम और सीजीएस यूनिट है इसकी ESU, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्टेट कूलाम। ठीक है, उसके बाद वन इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
नेक्स्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर आपसे पूछा जाए कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि हमारा मेन टॉपिक ही है आज का, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी आखिर क्या है? विद्युत धारा आखिर है क्या? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का बहना, चार्ज का प्रभाव ही क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो करंट को डिनोट करते हैं आई से, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, और टाइम हमारा टी। तो यहाँ ये देखिए ये लिखा हुआ भी है। और ये जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसका मात्रक जो है मतलब इसकी यूनिट जो है कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड। कूलाम किसकी है? चार्ज की। और टाइम की सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर। ठीक है, दोनों में से कुछ, दोनों ही इसकी यूनिट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्या है? ये है आपका एमीटर। ये क्या है? एमीटर है। ठीक है, इसका मेजरमेंट जो है
जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करते हैं एमीटर से, और एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये है एमीटर, इसको देखिए, इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर यहीं पे बात की जाए टाइप्स ऑफ करंट की, कि टाइप्स ऑफ करंट की अगर मैं यहीं पे आपको बताऊं तो ये दो तरीके का होता है, दो तरीके का होता है, एसी और डीसी। ठीक है, ये आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एसी मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होंगे, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो चेंज होंगे, लेकिन इस केस में क्या है, डायरेक्शन नॉट चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ये अल्टरनेट करंट है और ये डायरेक्ट करंट है। यही बात की जाए अगर, तो ये जो है हमारा, ये वाला करंट, ये तो हो गया हमारा एसी। ठीक है, और इसकी बात की जाए, अगर इसकी बात की जाए तो ये हो गया डीसी। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं कि आप ये बताइए, अगर कुछ इस तरीके का है तो ये किस में आएगा, एसी या डीसी? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये एसी करंट है या फिर डीसी करंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया, एमीटर है, और एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, याद रखना। उसके बाद आती है बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से। V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट। ठीक है, विभव इज इक्वल्स टू कार्य अपॉन आवेश। ठीक, पोटेंशियल क्या है, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। इसकी यूनिट जो है जूल पर कुलाम, वर्क की यूनिट जूल होती है और चार्ज की यूनिट कुलाम होती है, या फिर इसको वोल्ट भी बोलते हैं, इसकी यूनिट वोल्ट है, और इसका जो मेजरमेंट है वो वोल्ट मीटर से होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है वोल्ट मीटर से, और इलेक्ट्रिक करंट का होता है, मैंने आपको बताया, एमीटर से। ठीक है, उसके बाद इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इसको कनेक्ट किस में करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये है वोल्ट मीटर आपका। आगे बढ़ते हैं ओम्स लॉ पे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओम्स लॉ क्या है, इफ टेम्परेचर प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई फर्क ना डाला जाए, उसको कांस्टेंट रखा जाए, तब क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड करंट पे। मतलब जितना करंट अप्लाई किया जाएगा उसी पे डायरेक्टली, उसी पे प्रोपोर्शनल, मतलब उसी के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस वर्क करेगा, फिर उसी के हिसाब से चेंज होगा, या फिर घटेगा बढ़ेगा, जो भी होगा उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, दोबारा समझते हैं। इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, तब क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड करंट के। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आती है बात, इसका बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। ठीक है, हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और आर आ गया यहाँ पे, आई आर। यहाँ आर क्या है, आर जो है वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब, रेजिस्टेंस होता है करंट का अपोज करना। ठीक है, प्रतिरोध है, जैसे आप देख ही पा रहे हैं ये प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट। ठीक है, ये रुकावट पैदा कर देता है, जो फ्लो है करंट का उसके मार्ग में रुकावट पैदा कर देता है। तो ये हो जाएगा आपका, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम या फिर वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू बी आई। अब आपको बी अपॉन आई, ये आपको समझ में आ गया कहाँ से आया, याद रखना है, आगे यूज है। और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है।
आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया अगर आपने तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टर के केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टर के केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक, वही क्या होगा, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के केस में होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस किस केस में बढ़ेगा, कंडक्टर के केस में तो बढ़ेगा, कंडक्टर के केस में इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के केस में डिक्रीज होगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि जब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उस केस में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंट चार्ज करंट टू हीट। मतलब ये हुआ, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो करंट को हीट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जो टंगस्टन बल्ब आते हैं, जो शीशे वाले बल्ब होते हैं, कांच वाले, उसमें जो टंगस्टन लगा रहता है, जो फिलामेंट होता है, मतलब कलर जो कलरफुल हो जाता है, वो क्या होता है, इसी पे वर्क करता है। और नाइक्रोम जो होता है वो भी, नाइक्रोम क्या होता है, हीटर में जो होता है, वो आप देखते हैं हीटर रेड रेड हो जाता है, तो वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही वर्क करता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या है, यहाँ H इज टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक, H इज टू आई स्क्वायर आर टी। H क्या है, हीट है, I क्या है, करंट है, R यहाँ रेजिस्टेंस है, T क्या है, टाइम है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसकी बात हो रही थी, तो ये हीटर है और ये क्या है, वही कांच वाला बल्ब जिसमें कि टंगस्टन वायर लगा है, यहाँ नाइक्रोम वायर लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट टॉपिक है ये हमारा, क्या है, फ्यूज। तो फ्यूज क्या है, इसका क्या यूज है। देखिए, फ्यूज जो है ये एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है जो कि हमारे सर्किट को ब्रेक कर देता है जब करंट का फ्लो ज्यादा होता है, जिससे कि हमारा जो भी अप्लायंसेस है वो बच जाते हैं, डैमेज होने से बच जाते हैं। तो ये जो फ्यूज है ये एक एलॉय है, ये एक मिश्र धातु है, एलॉय है, जो कि कॉपर, लेड और टिन से मिलकर बना है। ठीक है, Cu, Pb और Sn से मिलकर बना है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तभी तो ये जल्दी से पिघल जाएगा और क्या हो जाएगा, हमारे जो डिवाइस हैं उनको डैमेज होने से बचा लेगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है और ये रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है। रेजिस्टेंस अभी मैंने बताया ना कि क्या करता है, करंट के जो फ्लो है उसको कम करता है, मतलब उसके मार्ग में रुकावट पैदा करता है। तब जब इसका रेजिस्टेंस हाई होगा तभी तो ये रुकावट ज्यादा पैदा कर पाएगा। क्यों, ज्यादा करंट एकदम से फ्लो हो गया तो हमारे डिवाइस, फिर जो भी हमारे अप्लायंसेज हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो ये यूज हो गया फ्यूज का। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करके एक जरूर जाइएगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।